जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर 2026 तक वक्र गति करेंगे, अर्थात उल्टी चाल चलेंगे। लगभग 138 दिन, 4.5 महीने से कुछ अधिक दिन तक शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे, वक्र गति करेंगे। क्या परिणाम प्राप्त होगा कुंभ राशि के जातकों को? सोशल मीडिया पर शनिदेव के वक्री होने को लेकर के बहुत डराया जा रहा है, लेकिन मैं आपको शास्त्रों के बल से, ज्योतिष के जो महान ऋषियों के बल से, उनके ज्ञान के बल से आपको आश्वासन देता हूं कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। और कुंभ राशि को तो और डरने की जरूरत नहीं है। यद्यपि आपकी 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है, फिर भी आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। और उसका कारण क्या है, मैं पूरे शास्त्रीय प्रमाण के साथ इसमें बताऊंगा। शनिदेव वक्री हुए हैं, ये प्रतिवर्ष वक्री होते हैं। एक राशि पर 2.5 वर्ष चलते हैं, उस राशि पर 2 बार वक्री होते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन शनिदेव मीन राशि पर वक्री हो रहे हैं, मीन राशि के स्वामी अतिचारी गति कर रहे हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल भरी बातें हैं। पिछले वर्ष जब मार्च में देवगुरु बृहस्पति शनिदेव मीन राशि पर गोचर करना प्रारंभ किए, तब के वीडियो को आप देखें हमारे, तो उसमें मैंने कहा था कि शनिदेव बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाले हैं वैश्विक स्तर पर। और जब जब मीन राशि पर आते हैं तो ये परिवर्तन लाते ही हैं। इस बार वो परिवर्तन थोड़ा बड़ी मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति कर रहे हैं और लंबे समय तक अतिचारी गति करते रहेंगे। इस कारण से परिवर्तन तो बड़े होंगे, और बहुत सारे परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमको थोड़ी सी मुश्किल का सामना भी करना पड़ेगा, और करना पड़ रहा है लगातार। मार्च 25 के बाद से स्थितियां आप देख लीजिए। लेकिन अब जो शनि इस परिवर्तन को लेकर सेकंड फेज में 27 जुलाई से जाएंगे, तो जो उपद्रव, अशांति, युद्ध आदि के वातावरण में और थोड़ी तीव्रता आएगी ही आएगी। उसके साथ सामंजस्य हमको बिठाना होगा। लेकिन जब निजी जीवन की बात करें, किसी निजी होरोस्कोप की बात करें, उसके गोचर की बात करेंगे, तो शनिदेव की इस वक्रत्व से डरने जैसी कोई बात नहीं है। कारण क्या है? शनिदेव वक्र गति करने जा रहे हैं। किसी भी ग्रह के पांच प्रकार की गतियां होती हैं: मार्गी, वक्री, अतिचारी, अनाचारी और स्तंभी। शनिदेव इसी 4.5 महीने में न केवल वक्री रहेंगे, बल्कि नवंबर से स्तंभी भी हो जाएंगे। 2 प्रकार की गतियां करेंगे। वक्री ग्रह का बल बहुत अधिक होता है, कहते 3 गुना बल उसका बढ़ जाता है। महर्षि पराशर भी लिखते हैं कि वक्री का ग्रह उच्च के समान परिणाम देता है। क्यों? क्योंकि उसका बल बढ़ जाता है। कौन सा बल बढ़ता है? चेष्टा बल बढ़ जाता है। 5 प्रकार के बल सारावली ग्रंथ में बताए गए हैं। बड़ा प्राचीन ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें 5 प्रकार के बल गिनाए गए हैं: का अयन बल, काल बल, पक्ष बल, दिग बल और चेष्टा बल। और चेष्टा बली ग्रह जो होता है, वो उसके एफर्ट, चेष्टा अर्थात एफर्ट, प्रयास बहुत बढ़ जाते हैं, वो बल बढ़ जाता है। और इसलिए वो सारावली ग्रंथ के ही 5वें अध्याय में इसका वर्णन करते हुए ऋषि लिखते हैं कि क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशः ददात विहगम विचित्रः चेष्टा वीर्यम समन्वितः। अर्थात वक्री शनि कभी अचानक से राज दे देगा, तो कभी बहुत पूजा पाठ में लगा देंगे, और क्वचित द्रव्यम, कभी बहुत भारी मात्रा में धन दे देते हैं, तो क्वचित यशम, तो कभी कभी बहुत भारी मात्रा में पद प्रतिष्ठा दिला देते हैं, यश सम्मान दिला देते हैं। क्यों दिला देते हैं? चेष्टा वीर समन्विता, चेष्टा वीर से समन्वित होते हैं, चेष्टा बल बढ़ा होता है, एफर्ट बहुत बड़ा होता है शनिदेव का। तो शनिदेव कुंभ राशि के जातकों को इस बल से क्या परिणाम देने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आपके राशि के स्वामी है, पहली बात तो कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, और दूसरा धन स्थान पर, द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उसके डिस्पोजिटर कहां गोचर कर रहे हैं? 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। और वर्तमान में पुष्य नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो शनि का ही नक्षत्र है। तो शनि के साथ एक संबंध बन गया।
न केवल ये सूक्ष्म संबंध बन गया, बल्कि देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। तो नवी दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण शनि यहाँ पर नियंत्रण में रहेंगे। देवगुरु की बृहस्पति की इस दृष्टि के कारण शनि नियंत्रण में रहेंगे। और एक चीज और, शनि देवगुरु बृहस्पति और शनि में एक नवम पंचम राजयोग भी बना हुआ है, दोनों का त्रिकोण संबंध बना हुआ है। इस कारण से ये शनिदेव बुरा तो नहीं करेंगे तब तक जब तक कि शनि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर हैं। 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि पर चले जाएंगे, तब शनि पर से जो दृष्टि पड़ रही थी शनि पर देवगुरु बृहस्पति की, वो हट जाएगी। वो महीना स्तंभी गति का होगा, नवंबर और मध्य दिसंबर तक का समय, उसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब देवगुरु शनिदेव जब वक्री होते हैं तो अपने पिछले घर को प्रभाव में ले लेते हैं, पीछे घूमकर देखते हैं। हमको भी पीछे घूमकर देखना चाहिए। हमारे पास भी बल बढ़ जाए, धन बल बढ़ जाए, प्रभाव का बल आ जाए, तो हमें पीछे घूमकर देखना चाहिए। कोई काम छूट तो नहीं रहा है, कुछ करने जैसा काम छोड़ तो नहीं आ रहे हैं, कोई काम शुरू किया था उसको छोड़ तो नहीं दिया, उसे पेंडिंग में तो नहीं डाल दिया। ऐसे ही देखना होगा शनिदेव के वक्र काल में कुंभ राशि के जातकों को। देखिए अपने पर्सनालिटी को, अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी पहचान को बनाने के लिए कोई काम छूटा तो नहीं रह गया। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए कोई काम शुरू किया था वो अधूरा तो नहीं रह गया, उसको पूरा कर लीजिए। और जिस भाव पर बैठे हैं, अर्थात वाणी से संबंधित भाव है, ये धन से संबंधित, संचित धन से संबंधित भाव है, कुटुंब से संबंधित भाव है। तो कुटुंब से संबंधित भाव है तो उसे समझ लीजिए कि यहां से संबंधित कोई काम छूटा तो नहीं है। यहाँ के लोगों का, अर्थात कुटुंब के लोगों को देख रेख में या उनसे कोई प्रॉमिस किया, कोई वादा किया, उसको आप पूरा कर लीजिए। वाणी स्थान पर बैठे, अर्थात वाणी से कोई वादा किया है, कुछ कहा है, उसको पूरा कर लीजिए। बस शनिदेव यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। 7.5 के होते हुए भी शनिदेव वक्र गति में अच्छे परिणाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। और अपने ही घर को कौन खराब करता है साहब? कोई नहीं। तो शनिदेव यहाँ पर अच्छे परिणाम देने के लिए एकदम उद्धत हैं। और दूसरा, शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहाँ रही है? चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान पे कौन सी राशि है? शुक्र की राशि। लॉजिक से समझिए आप, शुक्र और शनि में नैसर्गिक मित्रता है, और नैसर्गिक मित्र हैं तो कोई मित्र के घर को कौन खराब करता है? जो आपका प्रगाढ़ मित्र है उसके घर को आप खराब, बल्कि मित्र की तो मदद करते हैं, हर हाल में उसके साथ खड़े होते हैं उसके मुश्किल दिनों में। तो फिर शनिदेव इस घर को खराब नहीं करेंगे, बल्कि अच्छा करने का प्रयास करेंगे। वो भूमि भवन वाहन से आने वाली परेशानियों का अंत करेंगे। माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी उसको भी सही करेंगे। सोसाइटी से संबंधित कोई प्रॉमिस है उसको पूरा करिए। कोई अधूरा कार्य है समाज के कल्याण का, लोक कल्याण का, कोई व्रत लिया था, कोई वादा किया था, उसको पूरा करते रहेंगे तो निस्संदेह इस भाव से बहुत अच्छे परिणाम आने की संभावना है। आपके घर का सुख बढ़ जाएगा, भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ेगा। दूसरा, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है कहाँ पड़ रही है? अष्टम भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव आते ही मन खटकने लगता है, क्योंकि 8वां भाव तो मुश्किलों का है, प्रॉब्लम्स का, असफलता, एंग्जाइटी, मृत्यु सब यहीं से देखी जाती है साहब। तो अब यहाँ पर कौन सी राशि बैठी है? कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध है। बुध और शनि में नैसर्गिक मित्रता है। और एक चीज समझिए, शनिदेव वर्तमान में रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और उस नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध। तो बुध के ही नक्षत्र पर गोचर भी कर रहे हैं। तो शनिदेव ये इस भाव को भी बुरा नहीं करेंगे, लेकिन धन को बचा के रखना है, अनावश्यक व्यय नहीं करना है। और ये यहाँ पर 6ठे स्थान पर जब अष्टम स्थान पर देखते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव स्वयं तपस्या की प्रतिमूर्ति है। कोई अनुष्ठान करना है, बहुत बेहतर समय है ये। कोई सिद्धि के लिए, कोई तंत्र मंत्र आदि की सिद्धि के लिए, अकल्ट आदि के लिए, ज्योतिष के अध्ययन के लिए, इस सबसे संबंधित कोई काम है उसको जरूर करिए। ये इसमें सब में सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। शनिदेव की जो 9वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, वो आपके एकादश स्थान लाभ भाव पर पड़ रही है। वहां पर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि है और बृहस्पति के साथ संबंध कैसा बना हुआ है उसकी चर्चा हमने की है। अब शनिदेव की जो दृष्टि है 10वीं, वो लाभ स्थान पर, धन स्थान पर बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, अर्थात लाभ की मात्रा को बढ़ा करके धन को बढ़ाएंगे। लाभ की मात्रा को, धन को बढ़ाएं। क्यों? उसका कारण भी है कि जब शनिदेव केंद्र भाव में किसी के स्वामी हो जाते हैं, उनका मेलिफिसेंस कम हो जाता है, उनकी नकारात्मकता
चिढ़ हो जाती है, कम हो जाती है। बशर्ते कि शनिदेव का अनुशासन और हार्डवर्क, दो चीज़ें आप अपने जीवन में संभाल कर रखिए। ये दो सूत्र हमेशा बांधे रखिए। शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव आपका कल्याण ही करेंगे कुंभ राशि के जातकों का। तो निस्संदेह है शनिदेव के इस वक्र गति में डरने जैसी कोई बात नहीं है, बशर्ते कि सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ी थॉट प्रोसेस को अपने अलाइन करने की ज़रूरत है शनिदेव के साथ में, बिहेवियर्स को उस हिसाब से करने की ज़रूरत है। बस शनिदेव आपका कल्याण ही करेंगे। उपाय करना हो तो क्या करें? उपाय क्योंकि देखिए नवंबर माह में और अब मध्य दिसंबर तक जब स्तंभी गति करेंगे वो चिंता का कारण बनेगा। वो न केवल वैश्विक स्तर व्यक्तिगत जीवन में भी उस समय शनिदेव थोड़ा सा उग्र हो सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं रहेगी, क्योंकि 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि पर आ जाएंगे। तब उस समय उपाय न करके उपाय अभी से करना प्रारंभ करिए। पीपल का वृक्ष लगाइए, एक से अधिक लगा सके उसको पाल पोस कर बड़ा करिए। शनिदेव का सर्वोत्तम उपाय है, जीवन भर प्रतिवर्ष करते रहें आप, और बहाना ढूंढिए पीपल का वृक्ष लगाने का। अपने जन्मदिन पर, माता पिता यदि हैं तो उनके जन्मदिन पर, उनकी याद, या अब नहीं है तो उनकी याद में बच्चों के जन्मदिन पर आप वृक्ष लगाइए, और खासकर पीपल का वृक्ष लगाइए। शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, शास्त्र कहते हैं। और शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए, बहुत लाभ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जप करें रुद्राक्ष की माला पर। तीसरा उपाय कि शनिदेव का जो स्तोत्र है शनि स्तवराज, या क्योंकि 7.5 भी चल रही है आपकी, शनि स्तवराज या फिर दशरथ के शनि स्तोत्र का भी पाठ करते रहें। और अंतिम उपाय यह है कि अपने कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना करिए शनिदेव से, या शनिदेव के भी भगवान महादेव के पास जाइए, शिवलिंग पर सर रख करके स्तोत्र बोलिए, ये मंत्र बोलिए। करचरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम मा श्रवण नैनजम वा मानसम वापराधम विहितम अविहितम सर्मे तक क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे महादेव, हमारे जो भी कर्म हैं पूर्व जन्म के इस जन्म के, जो हमारे हमसे जाने अनजाने कोई अपराध हो गया है तो उसके लिए हमें क्षमा करिए। भगवान करुणा सागर हैं, क्षमा अवश्य करेंगे। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।